नमस्कार दोस्तों, द रियल स्टोरी में आपका स्वागत है। आज हम उजागर करेंगे एक ऐसे शख्स की काली करतूतें जिसने धर्म के नाम पर न सिर्फ हजारों लोगों की आस्था से खिलवाड़ किया बल्कि देश की सुरक्षा को भी दांव पर लगाया। जी हां, हम बात कर रहे हैं जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की, जिसे यूपी एटीएस ने 5 जुलाई 2025 को लखनऊ से गिरफ्तार किया। 17 जुलाई 2025 को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बलरामपुर और मुंबई में 14 ठिकानों पर छापेमारी कर इस साजिश की और परतें खोली। एक समय सड़कों पर अंगूठी बेचने वाला ये शख्स कैसे बन गया 500 करोड़ के अवैध साम्राज्य का मालिक? कैसे उसने आईएसआई के साथ मिलकर धर्मांतरण का जाल बिछाया और अब जब पीड़ित और गवाह सामने आ रहे हैं तो क्यों उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं? आइए इस काले सच को परत दर परत उजागर करते हैं। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा कभी बलरामपुर के रहरा माफी गांव का एक मामूली अंगूठी और नकली नग बेचने वाला था। 2011 में उसकी पत्नी कुतुबुन्निसा के पंचायत चुनाव जीतने के बाद उसकी किस्मत पलटी। सरकारी गलियारों में पहुंच और पैसे की ताकत ने उसे एक कथित रूहानी बाबा बना दिया। 2020 तक उसने 100 से 500 करोड़ की संपत्ति जमा कर ली, जिसमें बलरामपुर में 6 बीघे की आलीशान कोठी शामिल थी। इस कोठी में 70 कमरे, विदेशी नस्ल के घोड़े, जर्मन शेफर्ड कुत्ते, 10 सीसीटीवी कैमरे और एक मिनी पावर हाउस था। लेकिन ये सिर्फ अमीरी की कहानी नहीं, ये एक संगठित अपराध का साम्राज्य था जिसके तार विदेशी फंडिंग और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े थे। यूपी एटीएस, ईडी और एनआईए की जांच ने छांगुर बाबा के काले कारनामों का पर्दाफाश कर दिया। 17 जुलाई 2025 को ईडी ने बलरामपुर के उतरौला, मधुपुर और रहरा माफी में 12 ठिकानों और मुंबई के बांद्रा, ईस्ट और माहिम में 2 ठिकानों पर छापेमारी शुरू की। सुबह 5 बजे शुरू हुए इस ऑपरेशन में सीआरपीएफ की सुरक्षा में ईडी ने नकदी, सोना, लग्जरी गाड़ियां और बड़ी मात्रा में जमीन के दस्तावेज जब्त किए। जांच में पता चला कि छांगुर को सऊदी अरब, तुर्की, यूएई और पाकिस्तान से 500 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली, जिसमें से 300 करोड़ नेपाल के काठमांडू, नवलपरासी, रूपंदेही और बांकी जैसे सीमावर्ती जिलों के 100 से ज्यादा बैंक खातों के जरिए आए। एटीएस ने खुलासा किया कि छांगुर ने नेपाल में पाकिस्तानी दूतावास के जरिए आईएसआई हैंडलरों से संपर्क साधा। उसका मकसद था भारत में डेमोग्राफी बदलना और सांप्रदायिक तनाव पैदा करना। 40 से ज्यादा बैंक खातों में 106 करोड़ रुपए के लेन देन का पता चला, जिसमें आसवी एंटरप्राइजेज और आसवी चैरिटेबल ट्रस्ट जैसे फर्जी संस्थानों का इस्तेमाल हुआ। छांगुर के बेटे नवीन उर्फ जमालुद्दीन के स्विस बैंक खाते और दुबई से फंडिंग के सबूत मिले। ईडी ने पाया कि छांगुर की सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन के खाते में 4 महीने में 13.9 करोड़ रुपए आए, जिनमें 5 करोड़ विदेश से जमा हुए। शहजाद शेख नाम के एक सहयोगी को नवीन के खाते से 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए, जिसके बांद्रा और माहिम के ठिकानों पर भी छापेमारी हुई। सबसे चौंकाने वाला खुलासा था कि दुबई के अल फारूक्यू कमर बिन खताब सेंटर से नवीन रोहरा, नीतू और उनकी बेटी के फर्जी धर्मांतरण सर्टिफिकेट जारी हुए, जबकि वो उस तारीख को दुबई में थे ही नहीं। छांगुर बाबा का गैंग सिर्फ धर्मांतरण तक सीमित नहीं था। एटीएस ने खुलासा किया कि उसने 1500 मुस्लिम युवकों की लव जिहाद ब्रिगेड तैयार की, जो हिंदू और सिख लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाते थे। लखनऊ की गुंजा गुप्ता को अबू अंसारी ने अमित बनकर फंसाया और छांगुर की चांद औलिया दरगाह पर ले जाकर उसका ब्रेन वॉश कर दिया। उसका नाम बदलकर अलीना अंसारी रखा गया। मुंबई के नवीन रोहरा, उनकी पत्नी नीतू उर्फ नसरीन और बेटी समाले को भी छांगुर ने ब्रेन वॉश कर इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर किया और उनके नाम जमालुद्दीन, नसरीन और सबीहा रखे गए। गैंग ने नौकरी, शादी और पैसे का लालच देकर गरीब और कमजोर तबकों को निशाना बनाया। ब्राह्मण, क्षत्रिय और सिख लड़कियों के लिए 15 से 16 लाख रुपए, ओबीसी के लिए 10 से 12 लाख और अन्य जातियों के लिए 8 से 10 लाख रुपए का रेट तय था। अयोध्या, काशी और मथुरा जैसे धार्मिक स्थलों को खास तौर पर टारगेट किया गया। 16 जुलाई 2025 को गाजियाबाद की एक महिला ने छांगुर बाबा और बाबर सिद्दीकी पर अपनी बहन और अन्य नाबालिग लड़कियों को फर्जी नौकरी के बहाने फंसाने और गायब करने का आरोप लगाया। उसने बताया, 2019 में मेरी बहन गायब हुई। उसके फोन से अजीब मैसेज आए जो उसकी लिखावट में नहीं थे।
लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई पीड़ित सामने आए। एक युवती ने कहा, छांगुर और उसके गुर्गों ने मुझे रेप के फर्जी केस में फंसाने की धमकी दी। मेरे परिवार को भी डराया गया। एटीएस के मुताबिक छांगुर के गैंग के 30 से 40 लोग अभी भी फरार हैं और जेल में होने के बावजूद पीड़ितों को धमकियां मिल रही हैं। गाजियाबाद में छांगुर के पूर्व सहायक को 3 लोगों ने पीटा और उसका बयान वापस लेने के लिए दबाव डाला। बरेली और आजमगढ़ में डॉक्टरों और रसूखदार लोगों के शामिल होने का खुलासा हुआ जो खतना जैसे कृत्य कर रहे थे। 17 जुलाई 2025 को ईडी की छापेमारी में बलरामपुर और मुंबई में बड़ी मात्रा में सबूत मिले, जिसमें जमीन के दस्तावेज, लग्जरी गाड़ियां, सोना और बिना हिसाब की नकदी शामिल थी। ईडी ने शहजाद शेख के बांद्रा और माहिम के ठिकानों से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के लेन देन का पता लगाया जो छांगुर के खातों से ट्रांसफर हुए। एटीएस ने पाया कि छांगुर ने हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ किताब शिजरा-ए तैयबा छपवाई और दुबई से मौलानाओं को बुलाकर ब्रेन वॉश सेशन चलाए। उसने फर्जी मुकदमों, धमकियों और हनी ट्रैप के जरिए लोगों को डराया। जांच में पता चला कि उसका नेटवर्क अतीक अहमद जैसे माफियाओं से जुड़ा था और 2014 में उसने श्रावस्ती लोकसभा सीट पर अतीक के लिए प्रचार किया। ईडी ने 40 से ज्यादा बैंक खातों में 106 करोड़ और कुछ सूत्रों के मुताबिक 500 करोड़ की फंडिंग का खुलासा किया। छांगुर ने पुणे में 16 करोड़ की 2 लाख वर्ग फुट जमीन और लोनावला में 5 करोड़ का शोरूम खरीदा। एटीएस ने उसके फोन से कोडेड कॉल रिकॉर्डिंग्स बरामद की जिनमें प्रोजेक्ट और दर्शन जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो। जांच अब 2019-2024 के बीच बलरामपुर में तैनात एक एडीएम, 2 सीओज, 2 तहसीलदारों और कई राजस्व कर्मियों तक पहुंच रही है जिन्होंने छांगुर को संरक्षण दिया। उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने कहा, छांगुर का मकसद भारत में डेमोग्राफी बदलना और सांप्रदायिक तनाव पैदा करना था। उसने सऊदी अरब में 500 से ज्यादा एजेंटों का नेटवर्क बनाया और हिंदू लड़कियों को विदेश भेजने की साजिश रची। छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन, जो अपने आप को हजरत जलालुद्दीन के रूप में, पीर बाबा के रूप में प्रोजेक्ट करता है, इसके द्वारा जनपद बलरामपुर के कस्बा उतरौला में एक कन्वर्जन के बड़े नेटवर्क चलाए जाने की बात प्रकाश में आई थी। इसकी जांच एसटीएफ द्वारा की गई और ये जानकारी हुई कि इस ग्रुप द्वारा इनके एजेंट्स प्रेम जाल में फंसाकर यंग लोगों का धर्मांतरण कराते हैं। इसके अलावा नाबालिग बच्चों का भी इस गैंग ने धर्मांतरण कराया। इस गैंग के 40 अकाउंट्स में विदेशों से 100 करोड़ से अधिक की धनराशि प्राप्त हुई, जिसका इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे राष्ट्र विरोधी करार देते हुए कहा, ऐसे तत्वों को चकनाचूर किया जाएगा। छांगुर का नेटवर्क बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल तक फैला था। नेपाल सीमा से सटे पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज को खास तौर पर टारगेट किया गया। उसने हिंदू धर्म की बुराई और इस्लाम की तारीफ करने वाले साहित्य छपवाए और एक हेट टूलकिट बनाया जिसमें हिंदू विरोधी सामग्री थी। चांद औलिया दरगाह पर उर्स के दौरान विदेशी मेहमानों को बुलाकर धर्मांतरण कार्यक्रम भी चलाए गए। 8 जुलाई 2025 से शुरू हुए बुलडोजर एक्शन ने छांगुर की 3 करोड़ की कोठी को ध्वस्त कर दिया, जो ग्राम समाज की जमीन पर बनी थी। कोठी में इंपोर्टेड मार्बल, 15 बाय 15 फुट की मॉडर्न किचन और एक बंधा हुआ घोड़ा मिला। 10 बुलडोजरों और पीएससी की 2 कंपनियों की मौजूदगी में 40 कमरे ढहाए गए। डीएम पवन अग्रवाल ने कहा, अवैध अतिक्रमण और असामाजिक गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई होगी। ग्रामीणों का कहना है कि छांगुर का दबदबा इतना था कि कोई उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। अब गिरफ्तारी के बाद जनता में गुस्सा बढ़ रहा है और पीड़ित परिवार इंसाफ की मांग कर रहे हैं। 16 जुलाई 2025 को लखनऊ के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से मेडिकल जांच के बाद छांगुर बाबा ने मीडिया से कहा, मैं बेकसूर हूं, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन एटीएस और ईडी की जांच उसके दावों को खारिज करती है। उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन, जो उसके साम्राज्य की नंबर 2 थी, अब जांच में अहम कड़ी बन गई है। एटीएस ने पाया कि नीतू ने 12 नवंबर 2023 को 93 लाख की सरकारी जमीन अपने नाम कराई और हिबानामा यानी गिफ्ट डीड के जरिए दुबई भेजने की योजना थी। जांच में बाबर सिद्दीकी का नाम भी सामने आया, जिसने 2019 में गाजियाबाद की एक लड़की को फर्जी नौकरी का लालच देकर गायब किया। छांगुर, नसरीन और 10 अन्य आरोपियों, जिनमें घनश्याम रोहरा, महबूब, समाले रोहरा यानी सबीहा, अबू अंसारी, मेराज, राशिद, शिहाबुद्दीन, सबरोज और रमजान पर आईपीसी और यूपी अवैध धर्म परिवर्तन रोकथाम अधिनियम
2021 के तहत केस दर्ज है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज किया है और एनआईए अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शनों की जांच कर रही है। शहजाद शेख से पूछताछ चल रही है और उसके बांद्रा के घर से डिजिटल डेटा और दस्तावेज जब्त किए गए। ईडी ने पाया कि छांगुर ने बलरामपुर में 1.5 करोड़ की जमीन पर अवैध रिहायशी और व्यावसायिक इमारतें बनाई। जांच में 5 विदेशी बैंक खातों का पता चला जो शारजा, दुबई और यूएई में है और इनके तार इस्लामिक फाइनेंसिंग नेटवर्क और नेपाल से जुड़े हैं। ईडी अब छांगुर के प्रॉपर्टी मैनेजरों, शिष्यों और संबद्ध एनजीओज की जांच कर रही है जो मानवीय सहायता और शिक्षा के नाम पर विदेशी फंड ले रहे थे। ये कार्रवाई पीएमएलए और एफसीआरए उल्लंघन की जांच का हिस्सा है और ईडी जल्द ही छांगुर को हिरासत में लेने की तैयारी में है। छांगुर बाबा और नीतू उर्फ नसरीन को 16 जुलाई 2025 को जेल भेज दिया गया, लेकिन जांच अभी खत्म नहीं हुई। ईडी अब पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और अन्य सीमावर्ती जिलों में छापेमारी कर रही है। ईडी 100 करोड़ की संपत्तियों की कुर्की की तैयारी में है और एनआईए नेपाल और दुबई के कनेक्शनों की तह तक जा रही है। लेकिन सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ एक बाबा की कहानी है या एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा? क्या पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा और धमकियां रुकेंगी? जनता अब मांग कर रही है कि छांगुर जैसे नेटवर्क को जड़ से उखाड़ दिया जाए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। सच को जानें, सच को फैलाएं। द रियल स्टोरी के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।